नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। 2 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में अगर मतदान से पहले ये कह दिया जाए कि पार्टियों ने हार स्वीकार कर ली तो शायद ये थोड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन जिस तरीके की समीकरण दिख रही है और जिस तरीके की तैयारी दिख रही है, बखूबी आभास ऐसा ही हो रहा है। जी, 2 सीटों पर कुशेश्वर स्थान और तारापुर। ऐसे में तारापुर सीट पर शायद ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि जिस तरीके से तैयारी चल रही है, सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार अब बिहार आ चुके हैं और उनकी कई सभाएं होने वाली है, नुक्कड़ सभा कह सकते हैं, या कई लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, यानी कि जनसंपर्क अभियान करेंगे। और जनसंपर्क अभियान से पहले पटना पहुंचे तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से कन्हैया कुमार जब पटना पहुंचे तो पटना एयरपोर्ट पर उनके समर्थक पहुंचे थे। हालांकि उसके बाद रोड शो करते हुए ये सीधे सदाकत आश्रम पहुंचे और वहां पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उनका जम के स्वागत किया गया। उम्मीद की जा रही है कि कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि ये 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के समीकरण के बाद और उसके परिणाम के बाद कांग्रेस कई बड़े फैसले लेने वाली है। ये बातें पहले से ही कही जा रही है। सोनिया गांधी बड़ा निर्णय ले सकती हैं और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े बदलाव होंगे, लेकिन हम वहां नहीं जाते हैं। फिलहाल बात बिहार की करते हैं। तारापुर सीट पर जिस तरीके से कांग्रेस तैयारी कर रही है, उसके बाद यह लगभग तय है कि तारापुर सीट पर कांग्रेस ने हार मान लिया है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, जरा सा हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात, जब 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस ने कभी महागठबंधन में रहते हुए राजद के सामने ये दावा नहीं किया था कि वो तारापुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि जब राजद ने दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी अपने अलग से उतार दिए, तब मजबूरन में कांग्रेस ने वहां प्रत्याशी अपने उतारे। 2 सीटों पर प्रत्याशी तो दोनों ही दलों ने उतार दिए। राजद और कांग्रेस महागठबंधन में जो सहयोगी रहे, अब महागठबंधन खत्म हो गया। लेकिन तारापुर सीट पर और कुशेश्वर स्थान सीट पर राजद की दावेदारी वही है, तैयारी वही है और जीत का परचम भी लहरने की तैयारी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि डीटीवी भारत के जो सहयोगी रहे उत्कर्ष, उन्होंने तारापुर विधानसभा सीट में जो तैयारी है उसका बखूबी उन्होंने दौरा भी किया। तेजस्वी जो वहां पर कई लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने लोगों का मूड जानने की कोशिश की। आइए हम उसकी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। ये हमारे सहयोगी उत्कर्ष हैं और इन्होंने कई विधानसभा इलाकों के कई लोगों से बातचीत की और बाकायदा वहां लोगों से हालचाल भी जाना था। इस दौरान जो तैयारी थी और जो लोगों से उन्होंने बातचीत की थी, उस बातचीत में बखूबी पता चला था, जो लोगों का कहना था, जो लोग उत्कर्ष से बातचीत कर रहे थे, उस सभी लोगों ने यही कहा कि तेजस्वी यादव की सरकार बेहतर है और इस बार जो वो लोग वोट देंगे तो वो तेजस्वी को ही देंगे, वो राजद को ही देंगे, क्योंकि तेजस्वी अब चेहरा बन चुके हैं। 1-2 नहीं बल्कि कई लोगों से बातचीत की। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। कई जगहों पर उत्कर्ष ने बातचीत की थी लोगों से और इस दौरान जो लोगों ने कहा वो यही बात पर अब अंदेशा जता रहा है कि तारापुर में राजद की तैयारी मजबूत है। बिहार में आलू रहेगा तब तक लालू रहेगा। एकदम जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई नहीं रोक सकता। ये बताइए कि यहाँ किसका सरकार बनेगा? तेजस्वी यादव। कौन जीतेगा यहाँ से? तेजस्वी यादव। और ऐसे में जरा सा पुरानी तस्वीरों को याद करें, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तारापुर में थे तो उन्होंने जिस दमखम के साथ, जिस जोश और जिस उत्साह और भरोसे के साथ कहा था कि 2 सीटों पर उनकी जीत तय है और वो सरकार भी बनाएंगे, वो सरकार भी बनाएंगे। हालांकि अब इन सीटों पर लेकर के देखें तो आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस ने वहां पर हार मान लिया है। 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जिस तरीके से तैयारी कांग्रेस की तरफ से है, ऐसे में स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर हम नजर डालते हैं और कन्हैया कुमार के शेड्यूल को देखते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें जो आपके सामने है, ये कन्हैया कुमार का वो प्रोग्राम है, किस तरीके से वो कार्यक्रम करने वाले हैं और कहां कहां उन्हें जाना है। कन्हैया कुमार की जो तैयारी है
वो 22 तारीख से शुरू होते हैं, माफ़ कीजिएगा 23 तारीख से शुरू होती है। 22 तारीख को वो पटना पहुंचे हैं, लेकिन वो पटना में ही रहेंगे 22 को रात में। 23 तारीख की सुबह से उनकी तैयारी है। 23 तारीख को 7:30 बजे कन्हैया कुमार पटना से दरभंगा कुशेश्वर स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। उस दिन 11:30 बजे कन्हैया कुशेश्वर स्थान पहुंचते हैं और पूरे दिन यानी कि 11:30 बजे से लेकर के रात भर उनको कुशेश्वर स्थान में रुकना है और यहाँ पर ये लोगों से इस दौरान बातचीत करेंगे, जनसंपर्क अभियान जो होगा वो करेंगे। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके साथ जो कार्यक्रम होना है वो करेंगे। रात्रि विश्राम भी कन्हैया का कुशेश्वर स्थान में होगा। समय एक बार ज़रा समझिएगा, 11:30 बजे से लेकर के मान लीजिए अगर लेट भी होता है तो कन्हैया 12 बजे पहुँचते हैं और लगभग 10 बजे तक वो लोगों से तो मिल ही सकते हैं। एक आम अगर समय को देखा जाए तो, क्योंकि 10 बजे के बाद ही लोग शायद मुलाकात नहीं कर पाएँ, तो 12 बजे से लेकर 10 बजे तक 10 घंटे का सफ़र पहले दिन कन्हैया कुशेश्वर स्थान में दे रहे हैं। अगले दिन यानी कि 24 तारीख को 7 बजे कन्हैया कुशेश्वर स्थान से तारापुर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तारापुर में उन्हें पहुंचने में 1 बज जाता है। 1 बजे तारापुर वो पहुंचते हैं और रात वहां विश्राम करते हैं और फिर अगले दिन यानी कि रात में रुकने के बाद अगले दिन यानी कि 25 तारीख को फिर सुबह 7 बजे कन्हैया कुमार और उनके साथ जो लोग भी हैं, जिग्नेश और हार्दिक पटेल, वो लोग पुनः तारापुर से कुशेश्वर स्थान के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। यानी कि समय जो रहा इस पूरे दरमियान 1 बजे से लेकर के और 10 बजे तक का ही अगर वक्त देखते हैं तो इतने दिनों में ही यानी कि जो वक्त इनको मिल रहा है लगभग 8 से 9 घंटे का जो समय है वो तारापुर में कन्हैया बिता रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ। फिर पुनः वो निकल जाते हैं कुशेश्वर स्थान, यानी कि 25 तारीख को सुबह 7 बजे वो कुशेश्वर स्थान से निकलते हैं और 1 बजे वो माफ़ कीजिएगा तारापुर से निकलते हैं और 1 बजे वो कुशेश्वर स्थान पहुंच जाते हैं और फिर अगला पूरा दिन कन्हैया का कुशेश्वर स्थान में रहने वाला है। यानी कि ये तय है कि कांग्रेस ने लगभग जो अपने समीकरण बनाए होंगे, क्योंकि सभी पार्टियों की अपनी अपनी सर्वे होती है और सर्वे में बखूबी कांग्रेस को लगता है, इस बात का अंदेशा हो चुका है कि तारापुर की सीट उसके खाते में नहीं है, तो ऐसे में वहाँ ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। और यही तय करता है क्योंकि कन्हैया कुमार स्टार प्रचारकों के लिस्ट में बड़े चेहरे के तौर पर उभरते जा रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। बिहार में जो समीकरण बन रहे हैं और जिस चेहरे को भुनाने के लिए कांग्रेस की तैयारी है वो बखूबी यही बताती है कि तारापुर की सीट लगभग उनके खाते में नहीं है, तो कन्हैया को वहां अधिक वक्त देने की भी ज़रूरत नहीं है। 8 से 9 घंटे कन्हैया तारापुर में बिता रहे हैं, जबकि अगर लगभग यहाँ देखा जाए यानी कि कुशेश्वर स्थान में देखा जाए तो उनका 19 से 20 घंटे का वक्त कुशेश्वर स्थान में बीतता है। तो समझ सकते हैं कि ये समीकरण को अगर देखा जाए, परखा जाए, तो ये तय है कि कांग्रेस ने तारापुर में अपनी हार लगभग स्वीकार कर ली है। तभी वहाँ वक्त ज़्यादा देने से नहीं बल्कि वो कुशेश्वर स्थान में ज़्यादा वक्त देना चाहती है, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस ने जो आम चुनाव में जो तैयारी की थी उस तैयारी का भरोसा तो है ही, क्योंकि हमारी वहाँ पर पकड़ है। समीकरण को बस समझ लेते हैं। कांग्रेस जो है वो अधिकतर भूमियार और ब्राह्मणों के जो समीकरण है यानी कि जो उनकी जाति है उसी पर वो अधिक भरोसा करती है, क्योंकि कांग्रेस जब से आई है और 1990 के बाद से लालू प्रसाद यादव ने जो एमओआई समीकरण बना लिया, तो ये माना जाता है कि एमओआई समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव लगभग लालटेन छाप को वोट देंगे, राजद को वोट देंगे। तो ऐसे में अगर बात कुशेश्वर स्थान की करें, दरभंगा की करें, सीमांचल का जो इलाका है वो अधिकतर भूमिहार और हिंदू जाति का है, तो वहाँ पर समीकरण कांग्रेस बखूबी अपना बना रही होगी कि ये समीकरण के अनुसार लगभग सीटें उनके खाते में जो वोट होंगे उनके खाते में जा सकते हैं। और ऐसे में कांग्रेस को ये भी उम्मीदें होने लगी है कि जहां एक तरफ चिराग पासवान वहां पर है और जातीय समीकरण को अगर देखेंगे तो चिराग बखूबी अपना पकड़ बेहतर बना रहे हैं। तो एक तरफ समीकरण को साधें तो वहाँ बेहतर पकड़ कांग्रेस की है, क्योंकि पहले से भी उनका सीट रहा है और सीमांकन का जो इलाका है यहाँ पर बेहतर पकड़ रही है शुरुआत से ही, क्योंकि अधिकतर दिनों में कांग्रेस ने वहां पर अपनी पकड़ बना रखी है और वही अधिकतर जो इलाका रहा है जिसके कारण बिहार में सबसे अधिक कांग्रेस ने राज किया है। अब वो सीटों पर अभी भरोसा है, तो कुशेश्वर स्थान पर दमखम इसीलिए दिखाया जा रहा है। इसके साथ कई और बड़े नेता जो हैं वो कुशेश्वर स्थान पर अधिक वक्त दे रहे हैं। आप देखिएगा पिछले 3-4 दिनों में
तो जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, इसके अलावा और भी कई लोग, प्रेमचंद्र मिश्रा को भी देखा गया है, वो कुशेश्वर स्थान मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद लोगों से लगातार संपर्क साध रहे हैं। तो कांग्रेस ने ये मान लिया है कि तारापुर उनके खाते में नहीं है और इस पर वो ज़्यादा वक्त बिताना भी नहीं चाहती, लेकिन प्रत्याशी को खड़ा किया है तो वहाँ पर शक्ति तो दिखानी होगी, लेकिन उससे बेहतर शक्ति कुशेश्वर स्थान में है। अब देखना होगा कन्हैया के जो रूप रंग होते हैं, जो उनके छाप होते हैं, वो जनता को कितना लुभा पाते हैं, वोटर को कितना प्रभावित कर पाते हैं, और क्या उनकी जो सभाएं होने वाली हैं उस सभाओं के माध्यम से वो लोगों को वोट में तब्दील कर पाते हैं। ये सब कुछ देखना होगा, लेकिन फिलहाल यही चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस के खाते में अगर आनी भी होगी तो कुशेश्वर स्थान आएगी, तारापुर तो तेजस्वी का ही होगा। नमस्कार।